ये जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बातें हवा में मत लीजिएगा। ये बातें हदीस के अंदर, किताबों के अंदर दर्ज हैं। बहुत सारी अमलियात के अंदर, अमलियात की किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई मिलती हैं। आयतल कुर्सी के तकरीबन 20 या 20 से भी ज़्यादा ऐसे छिपे हुए राज, अगर जिनके बारे में कोई इंसान समझ ले और इन पर अमल कर ले, कैसे ज़िंदगी बदल जाएगी, ये किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है और हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आयतल कुर्सी का मतलब और उसके छिपे हुए कौन कौन से राज हैं, इंसान कैसे कैसे इसको पढ़ करके कामयाबी, कैसे कैसे लिख करके कामयाबी पा सकता है, कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये सब कुछ इस किताब के अंदर सारे बरखों में इसमें लिखा हुआ है और सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस किताब से। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आयतल कुर्सी के वो सारे राज जो छिपे हुए हैं, जो हमें मालूम नहीं होते, वो सब कुछ आज आपको किताब से मैं आपकी इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझिएगा। एक भी सेकंड का वीडियो को स्किप मत कर देना, वरना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी इस किताब के अंदर से। तो मैं अब आपको बताने लगा हूं इस किताब के अंदर किस तरीके से फ़ायदा लेने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे हम और आप इस आयतल कुर्सी से फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे ज़िंदगी बदल सकती है, कैसे कामयाबियां मिल सकती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इन तमाम चीज़ों को। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ किताब पर और किताब को दिखाता हूँ किस तरीके से क्या कुछ इसके अंदर छिपे हुए राज हैं। इस वक्त आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये नक्शे आज़म किताब है और इसका पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं 266, यहाँ नीचे की तरफ मेंशन है। यहाँ से इसका पूरा रेफरेंस है। सबसे पहले यहाँ आयतल कुर्सी का जिक्र किया गया है। यह आयतल कुर्सी हर किसी को याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु वला बिइज़्निही। हर इंसान को ये याद होगी। या आलमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये हर इंसान को याद होगी। इसका मतलब क्या होता है पहले ये भी देख लें। ये देखें, कोई भी आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, पहले उसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें कि हम जब पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, सबका थामने वाला है, यानी सबको थामने वाला है। उसे ऊँग व नींद नहीं, वो सोता भी नहीं है, और आसमान व ज़मीन में है, वो हर जगह कादिर है। जो कुछ है वो उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बिना उसके सामने किसी की सिफारिश कर सके? वही हुक्म दे तो कोई सिफारिश कर सकता? खलकत के सामने और पीछे का हाल सब वो जानता है, और लोगों को उसकी जानकारी में से किसी को पूरा इल्म नहीं, कि कोई इंसान इतना नहीं जानता जितना अल्लाह जानता है। ठीक है, इंसान एक छोटी सी मखलूक है, मगर इसके बारे में वह स्वयं चाहे। उसी की कुर्सी आसमानों व ज़मीनों पर हावी है, और वह दोनों की हिफाजत से थकता नहीं, और बड़ा ऊंचे दर्जे वाला और महान है। ये इसका मतलब है, यानी आयतल कुर्सी का ये तर्जुमा है। अब इसके फ़ायदे भी देख लो, इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ आते हैं। जो आदमी आयतल कुर्सी किसी चांदी की पीतल पर लिखकर तावीज़ बनाकर गले में डाले और फिर जंग के मैदान में जाए तो उसको फ़तेह नसीब होगी। यानी कहीं अगर उसको ऐसा इसको नक्श बनाकर, इसको बना करके, जो ये आयतल कुर्सी का नक्श है, इसको लिख करके मोम जामा करके या किसी तांबे के उस पर बताया जा रहा है, वो बना करके पहनेगा तो उसकी हिफाजत रहेगी और फ़तेह उसको हासिल होगी। हाकिम और महिलाओं को लोकप्रिय, यानी कहीं जाते हैं आप इसको पहनते हैं, इसका नक्श बना करके, तो लोग आपके और मुतासिर होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ये कहना चाहता है लेखक यहाँ पर, जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर और भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जुमेरात के दिन में घर में खुशबू जलाए, क्योंकि खुशबू जिस जगह में होती वहाँ पर खैर बरकत होती है। और आयतल कुर्सी, फिर जिस घर में आयतल कुर्सी लिखी हो, अल्लाह उस घर में मुसीबतों, बलाओं, आफतों को टाल देता है। ये इसका यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर से। और देखिएगा, यदि मिर्गी के रोगी को गले में आयतल कुर्सी लिखकर डालें तो तुरंत आराम हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बुखार वाले इसका पानी धोकर
पिएं, यानी किसी को बुखार है उसका इसका पानी अगर धो करके पिलाएंगे तो उसे तुरंत आराम हो जाएगा। हर ख़तरनाक जानवर से बचने के लिए आयतुल कुर्सी बड़ी काम की चीज़ है। सांप, बिच्छू, चोर चरिंदे, हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकलती है या आसमान से उतरती हो, हर सूरत में हर बला से इंसान की हिफाजत करती है। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। हर हाल में कोई भी इंसान आयतुल कुर्सी को लिख करके अपने पास रख ले और सच्चे दिल से इसको चाहे अपने पास रख ले, अपनी जेब में रख ले या अपने गले में पहन ले और इसको पढ़ता रहे, इसका मामूल बना ले, तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों से उसकी हिफाजत हो रही। देखें, इसी आयतुल कुर्सी के कारण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूज़ से निजात पाई। ठीक है, नमरूज़ से निजात मिली आपको। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात पाई। जिन्न व इंसान और हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एहतिमाम के लिए एहतिमाम हुए, यानी इनके एहतिमाम हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, और इसी में वो इसमें आज़म भी है जिसकी बरकत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर विजय पाई। जो व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच गया हर प्रकार की परेशानियों से सुरक्षित हो जाएगा। आयतुल कुर्सी में समस्त गुणों और विशेषताओं को ये यहाँ लिखना हमारे लिए आसान नहीं है। स्पष्ट रहे, जो आदमी नापाकी की हालत में इसे इस्तेमाल करेगा अल्लाह उसी को इसका ख़तरनाक रोगी या उसका शिकार बना देगा। यानी इसको नापाकी की हालत में लिखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं। ठीक है, पाक साफ ही पाकी का ख्याल रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, इसका वो आदमी करे जो ज़ियारत मुजाहिदा करता है, यानी इसका अमल वो आदमी करे जो ज़ियारत मुजाहिदा करता है, जिसकी रूह मुजाहिदों के नूर से मजबूत हो गई हो। ये अमल ख़बर हासिल करने के लिए अजब प्रभाव डालता है। जो चीज़ आपको समझ आ रही, जितना आप इससे ले सकते हैं ना उतना समझिएगा। बहुत सारे अंदर की गहरे राज इसमें लिखे हुए, जितना आम इंसान हम जैसे लोग समझ सकते हैं उस पर अमल करा जाएगा। बीमारियों को ख़त्म करने के लिए रोगी पर लिखकर बांधी जानी चाहिए। अगर कोई बीमार है, अगर उसको ये लिख करके उसके जिस्म से उसके हाथ में बांध दें या गले में डालें तो बीमारी से भी निजात मिलती है। यदि इसे लिखकर अपने पास रखें और किसी हाकिम के पास जाएं तो वो हाकिम भी मेहरबान हो जाएगा। यानी किसी के पास जा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, इसको लिख कर के पास रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस आयतुल कुर्सी की खैर व बरकत से वो इंसान आप पर मेहरबान हो जाएगा। यदि किसी मकान में दुश्मन को निकालना हो, किसी मकान से दुश्मन को निकालना हो, चाहे मकान में दफन किया गया हो, सांप बिच्छू आदि से भी दूर रहेंगे, दुश्मन भी घर से बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हिफाजत से अपने पास रखना चाहिए। ये बात जान लेनी चाहिए कि आयतुल कुर्सी के 170 अक्षर हैं और 5 कलमे हैं, 27 फसलें हैं। जो आदमी सुबह को इसको पढ़े सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहे। यदि हर नमाज के बाद इसको पढ़ लिया करे तो गैबी फरिश्ते हिफाजत करेंगे, हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। जो आदमी 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर जो दुआ मांगे अल्लाह उस दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेता है, यानी उसकी दुआ अवश्य कबूल होती है। इसी तरीके से यहाँ पर अवश्य कबूल होती है, उसे बहुत से लाभ भी हासिल होते हैं। इसमें बड़ा असर है और सहाबा नबियों, असहाबे तालूत और बद्र की जंग में शरीक होने वाले सहाबा की संख्या भी 313 थी। जुमे के दिन असर और मगरिब के बीच में मस्जिद में एक जगह बैठ जाएं और किसी से बात ना करें। 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और अल्लाह से अपनी हाजत बयान करें, यानी कोई भी मकसद के लिए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। और एक फ़ायदा हमें मिलता है, मैं इस किताब के अंदर अगर मुझे मिल पाता है जल्दी में इसी वीडियो में तो मैं ये यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड किया था, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो आदमी आयतुल कुर्सी को हर नमाज के बाद और सुबह शाम और घर में जाने के समय और रात को घर में लौटते समय पढ़ा करे तो उसे फ़कीर से मालदार बना दिया जाएगा। यानी वो फ़कीर भी हो अगर पढ़ने वाला तो अल्लाह उसे मालदार कर देगा। और बेगुमान को रिस्क मिले, चोरी से बचा रहे, रिस्क बढ़े, कभी फाका ना हो, और जहाँ कहीं भी पड़े वहाँ चोर ना जाएं। कितनी बड़ी फजीलतें हैं इस आयतुल कुर्सी की, समझ रहे हैं। ये आयतुल कुर्सी को हल्के में मत लीजिएगा, जे सिर पे हाथ रख के जो नमाज में भी पढ़ते हैं हम लोग, और इसका मतलब भी बहुत, ये सब मैंने समझा दिया है। तो बस अब आप लोगों को इसकी बातों पर अमल करना है, इसके जो फ़ायदे किस तरीके से हैं इस पर अमल करना। आपने बस पढ़ना है इसको, चाहे तो लिख कर रख लीजिएगा, इसका मामूल बना लीजिएगा। कहीं भी हैं आप, घर में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, इसके तमाम फ़वाइद मैंने बता दिए। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करेगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक करिएगा
और आखिर में एक वीडियो और आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा है, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो में दी गई चीज़ों को देखा है, इस्तेमाल किया है, वो लोग कितने खुश हैं। जादू टोना दुश्मन बुरी नज़र हर चीज़ से बच गए। अभी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा।